नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा फिर दोबारा नर्सिंग वालों के साथ हैं। बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं नर्सिंग वाले और डटे हुए हैं, टस से मस नहीं होना चाह रहे हैं। उन्होंने तुरंत कह दिया है, साफ कह दिया है कि भाई मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को जल्दी जल्दी मांगो, नहीं तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। अब क्या मामला है? अभी तक आपकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कहाँ पे? देखिए, आज हमारे धरने का 48वां दिन है और बहुत दुख का विषय है, क्योंकि 48 दिन तक एक नर्सिंग अधिकारी अगर आपके धरने स्थल में बैठा हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं इसका संज्ञान लेना चाहिए और आपके लिए शर्म की बात है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि UKSSC जो है पूरे देश में ये चल रहा है कि UKSSC के मामले से पूरा उत्तराखंड कितना बदनाम हो चुका है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जब लिखित परीक्षा में इतनी धांधली है, हमने शुरू से लिखित परीक्षा का विरोध किया, क्योंकि हमको जो है 10 से 15 साल जो है इस व्यवस्था में काम करते हो गए। आपके मेडिकल कॉलेज हमने चलाए, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जो है अस्पताल CSC PSC हमने चलाए और दुर्गम और अति दुर्गम में हम काम कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इस चीज़ का हम आपको आश्वासन देते हैं, क्योंकि दुर्गम और अति दुर्गम में बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है और आज जो है व्यवस्थाएं बहुत ख़राब है। और हमने शुरू से 2 साल से इस भर्ती को लेकर, वर्षवार की नियुक्ति को लेकर मांग करी है और आपकी सरकार ने हमारी बात मानी है। इस बात के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परंतु धन्यवाद करने के बाद जो है पिछली कैबिनेट जो 11 दिसंबर को हमारी हो जाती है, जिसमें जो है माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा जो है तीसरे मुख्यमंत्री के तौर में आते हैं, तब हमारी जो है कैबिनेट हो जाती है और उस कैबिनेट में जो है हमारा वर्षवार हो जाता है। उस कैबिनेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसको कैबिनेट होने के बाद भी जो है 7 महीने तक हमारी फाइल जो डस्टबिन में फेंकी जाती है और 7 महीने बाद जो फिर दोबारा सरकार आती है और माननीय पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारते हैं खटीमा से, और खटीमा से चुनाव हारने के बाद वो जो है दोबारा जो है चुनाव जीतते हैं। दोबारा चुनाव जो है उनको 99% वोटों से जो है हमारी जनता उनको जिताती है और वो यशस्वी मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के बनते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने 27 तारीख को परसों जब हमारा ये सचिवालय घेराव था, उस दिन उन्होंने हमारा जो है मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन किया और उस मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन में जो है हमारा दोबारा जो है वर्षवार हुआ है और उन्होंने कहा कि ये भी मेरी तरफ से ओके है। तो अब जब मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन कर दिया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कैबिनेट कर दी, आपकी 2 सरकार और पूरी मशीनरी इसमें लग गई, तो आपको क्या दिक्कत है? तो युवा में बहुत रोष है, पहाड़ का युवा है, बहुत रोष है कि भैया अब हमारा काम कर दो, अब नहीं रुका जाता। कहीं ना कहीं अब पहाड़ के लोग जो है उग्र हो चुके हैं, सड़कों पे आने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ये ना हो सड़कों पे ये युवा हो और सरकार को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़े। परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। मैं हमेशा आता हूँ इधर, नर्सिंग वालों को कवरेज करता हूँ, परंतु अभी तक इनका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। भाई साहब, जिस प्रकार से आप लोग पहाड़ से आ रहे हैं, आगे भी आ रहे हैं, मतलब आप लोगों का काम नहीं हो पा रहा, तो आप किस प्रकार से आगे सरकार से कहेंगे कि भैया हमारा काम करो? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप यहाँ बार बार आके हमारी समस्याओं को सबके आगे रख रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया कदम है जो आप यहाँ पर पहुँच रहे, क्योंकि ये जगह इतनी दूरस्थ इलाके में बना दी गई है कि यहाँ कोई पहुँच ना पाए। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये शासन प्रशासन के लोग ही हैं जो परेड ग्राउंड जैसी मुख्य जगहों को छोड़ के इतनी दूर ये सब स्थली बनाई गई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जितने शासन प्रशासन में लोग जो बैठे हुए हैं वो धरातल की जो समस्या हैं उनसे शायद वाकिफ़ नहीं है। वो लोग देहरादून जैसी जगहों में बैठे हैं जहाँ पर सब सुविधाएँ आपके मुँह पर हैं। आपके पास बड़े अस्पताल हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको धरातल पे बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ एक डॉक्टर के लिए या एक स्टाफ के लिए पहुँचने के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, डोली व्यवस्था से कर रहे हैं। अब वहाँ के जितने स्टाफ नर्स जो मुख्य तौर पर काम कर रहे हैं वो भी आके यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का जो अभाव वहाँ पर अभी होगा उसको ये यहाँ शासन प्रशासन समझ नहीं रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि जितनी जल्दी हो सके आप हमारा यदि काम कर दें तो हम भी अपनी वापस जाके अपनी सेवाएं वापस सुचारू रूप से। तो अभी आपके नेताओं ने विधायक निवास का घेराव किया था, परसों में गया था, वहाँ पर घेराव हुआ। सभी विधायकों ने आश्वासन दे दिया है कि नर्सिंग वालों का काम कोई नहीं रोकेगा और होगा इनका काम, और 100% होगा। गिरोला जी ने भी मुझे भी ये कहा, जब मैंने उनसे बात की तो गिरोला जी मुझे साफ तौर पे कह दिया कि नर्सिंग वालों का काम 100% होगा। तो अभी भी आपको अभी संदेह लग रहा है, क्योंकि आपको 48 दिन हो गए हैं, बहुत लंबा समय होता है 48 दिन का, जिस प्रकार से आप इस ग्राउंड में बैठे हुए हैं। आगे आपका क्या स्टेप होगा अगर अब भी मांग नहीं मानी जाती है आपकी? तो देखिए, संदेह की बात जहाँ तक है, संदेह पैदा करने वाले लोग भी यही हैं। संदेह हमारे मन में आया तो कुछ कारण होगा जिस वजह से हमें संदेह आया। ये विज्ञप्ति निकलने के 2 साल हो गए हैं, जिसको भर्ती प्रोसेस में चलते चलते 2 साल हो गए हैं। पहले भी ये विज्ञप्ति के लिए
शासन में ये फाइल गई हुई है, सब कुछ पहले से आपके पास पूरा बना हुआ है, इसका प्रोफॉर्मा जितना है वो पहले से बना हुआ है। अब भी अगर वो प्रोफॉर्मा में सिर्फ इतना चेंज करना है कि जो नियुक्ति आपके रिटर्न के थ्रू करवा दी गई थी उसका आपको वर्षवार करना है, तो सिर्फ इतना चेंज करने के लिए इतना समय लग रहा है। तो इसके बाद हम लोगों को 48 दिन यहाँ बैठे हुए हो गए, तो इसके बाद हमारे पास यही मतलब अंतिम यही रास्ता है कि हम जाके रोडों पे जाके अब उतरें। तो रोडों पे उतरने की तैयारी युवाओं की तरफ से हो चुकी है, नर्सिंग वालों की तरफ से। नर्सिंग वालों का स्टाफ मैं बता दूं आपको 2-3 हज़ार लोग हैं ये। अगर ये सड़कों पे उतर आए, उनके परिवार उतर आया तो बहुत स्थिति ख़राब हो जाएगी। शहर में जाम की स्थिति लोगों को देखनी पड़ सकती है। 10-15 हज़ार जब लोग स्टाफ जो इनके परिवार के लोग और ये लोग जब सड़कों पर आ जाएंगे तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। हमारी बहन भी साथ में है, मैडमें हैं, लेडीज़ हैं साथ में, इनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से वो चाहती हैं जल्दी हो जाए काम और उनकी परिवार की समस्या कहाँ तक हो चुकी है। मैडम नमस्कार। जिस प्रकार से आप इतने दिन से यहीं पर बैठे हुए 48 दिन से, मैं देख रहा हूँ आप लोगों की समस्या क्या चल रही होगी, घर की समस्या कहाँ तक पहुँच गई होगी। आप सरकार से कहना चाहेंगे कि आगे आपका क्या कदम रहेगा अगर वो मांग नहीं मानेंगे तो आपकी? सर अब मैं क्या बोलूँ, मीन्स हम लोग का तो यही है कि मतलब हमारा जियो क्यों नहीं, जियो पे ही हर मतलब बात अटकी हुई है, हर चीज़ हमारी हो चुकी है। रही बात समस्याओं की तो आप देख लो यहाँ पे इतने मतलब बारिश हो रही है, मच्छर इतने आ रहे, डेंगू चरम सीमा पे जा चुका है। तो मतलब हम लोग अपना घर परिवार बच्चों तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, स्थिति इतनी ख़राब है। आज मैं अपने वाइफ को दिखाने गया था हॉस्पिटल में, तो स्थिति इतनी ख़राब है कि मुझे प्राइवेट में लेके जाना पड़ा। दून हॉस्पिटल में स्थिति इतनी ख़राब है कि खचाखच भरे हुए हैं, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, उनकी व्यवस्था इतनी ख़राब है। तो ये लोग पहाड़ से जब आ रखे हैं तो पहाड़ की स्थिति कितनी ख़राब होगी। आप लोग जनप्रतिनिधि, आप इस समस्याओं को समझ सकते हैं। आप अगर इस चैनल को देखते हैं तो आप खुद समझिए कि आपके जो पहाड़ के अस्पताल हैं उनकी समस्या क्या होगी जब ये लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपने आंखें क्यों बंद कर रखी है? जो क्षेत्र के विधायक हैं उनको खुद कहना चाहिए सरकार को कि भैया इनका काम करो, ताकि ये नर्सिंग स्टाफ पहाड़ पे जाके तुरंत काम करे, ताकि पहाड़ की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो तुरंत बहाल हो सके, वहाँ जा सके लोग। मैडम स्थिति बहुत ख़राब है, डेंगू भी आ गया है, कई प्रकार से टाइफाइड भी चल रहा है, कई प्रकार के बुखार चल रहे हैं। तो अब पहाड़ की स्थिति इतनी ख़राब है, आप लोग यहाँ बैठे हैं तो क्या कैसे समझ लो होगा अस्पताल? वो लोग तो सफ़र कर ही रहे हैं सर, तो हम भी कर रहे हैं। वो लोग तो कर ही रहे हैं हमारी वजह से, हम इस सरकार की वजह से यहाँ बैठे हैं। अब उन लोगों को चाहिए था कि जल्दी से जल्दी जियो जारी करें और हमें हमारे काम पे भेज तो दें। आपको नहीं लगता जिस प्रकार से आप लोग यहाँ बैठ गए हैं उनकी स्थिति बड़ी ख़राब है? आपको कई बार लगता नहीं, आप जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवक हैं, तो आपको लगता नहीं कि हम जाएँ पहाड़ पर उनकी इलाज करें? हम तड़प रहे हैं अपना काम करने के लिए, अपनी सेवाएं देने के लिए हम तड़प रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू से काम किया है। हमारे अंदर सिर्फ पैसा कमाने की होड़ नहीं है, हम एक सेवा वाले बंदे हैं, हम नर्सिंग स्टाफ हैं, हमारे अंदर सेवा कूट कूट के भरी होती है। हमें ये नहीं चाहिए था, हमें हमारी जॉब दे दीजिए, हम अपनी सेवाएं। तो जिस प्रकार से ये लोग परेशानी से गुजरे हैं, इनकी भावनाएं भी हैं, ये भी चाहते हैं, कह रहे तड़प रहे हैं वहाँ जाके स्वास्थ्य सुविधाएं देने की, परंतु सरकार के ने जो बाध्य कर दिया है इनको धरना प्रदर्शन करने के लिए। अब आगे अगर आपका काम अभी भी नहीं होता तो आप फिर आगे क्या करेंगे? अब देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार जो है हर तरीके से बदनाम होती जा रही है। UKSSC हो, चाहे किसी भी UKPSC हो, या किसी भी पेपर के मामले हो, हमने शुरू से मांग रखी कि हमें वर्षवार नियुक्ति चाहिए और सरकार ने वो काम भी करा। लेकिन आज जब आपको श्रेय लेने का समय आ रहा है तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न चिन्ह है। तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्द हमारा वर्षवार जो आपने कर दिया, उसको शासनादेश जल्दी जारी करें और हम भी अपने पहाड़ों में जो है जल्दी से जल्दी अपने लोगों को जो है सेवाएं दे सकें। और आप जल्दी जल्दी हमारे वर्षवार नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी करें। और आज जो स्थिति पहाड़ों में है, आज लोग कहीं ना कहीं देखो, हमारे साथ हमारी बहनें जो है बच्चों को लेके भी आ रखे हैं और बच्चे भी यहाँ पे सो रखे हैं। आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं, है ना, आज अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं, बच्चे भी यहाँ पे सो रखे हैं। तो आज ये स्थिति तो है। बच्चों को लेके जैसे नर्सिंग महिलाएं यहाँ पर पहुँच रखी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, किस प्रकार से मैनेज कर रही हैं इनको पता है। मैडम ये किसके बच्चे हैं? आपके हैं? तो आप जिस प्रकार से पहाड़ पे आई हैं, क्या परेशानी आपको सामना करना पड़ रहा है? यहाँ पर आप लोग बैठे हैं बच्चों को लेकर, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग जिस प्रकार से आए वहाँ, अब जो है आगे आपका क्या कदम होगा अगर अभी सरकार नहीं मानती? यहाँ के तो हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। मेरा बेबी बहुत छोटा है, एक तो उसके फीड वगैरह के लिए दिक्कत हो रही है, फिर डेंगू यहाँ पे फैला हुआ है, मच्छर वगैरह काट रहे हैं बच्चे को, इसलिए
और ये कहते हैं इसको दिक्कतें तो हमें बहुत हो रही है बच्चे के साथ यहाँ पे। सरकार से हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्दी हमारा जियो जारी करें, और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है फिर हमें सड़कों पर ही उतरना पड़ेगा। जिस प्रकार से महिला का साथ कहना है, बच्चों को लेके प्रदर्शन करने आ रखी हैं, कोई आम बात नहीं होती। 48 दिन हो गए, मतलब 50 दिन के लगभग हो गए हैं इनको, और अब भी ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। बहुत हिम्मत की बात है। जिस प्रकार से महिलाओं को पहाड़ की शेरनी कहा गया है और पहाड़ के युवा को शेर कहा गया है, तो सरकार को जिस प्रकार से घेरने की तैयारी इनके द्वारा हो गई है, बहुत बड़ी बात है। और मैं भी यही चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, सर इनकी बात सुनिए, चाहे मंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी, आप इनकी बात सुनिए, इनको कहीं ना कहीं आप जियो दिलाइए जिससे कि ये अपने घर जा सके। धन्यवाद मंजीत सिंह अरोड़ा रफ्तार जी के साथ, धन्यवाद। अरे यार एक बार फिर बाइट ले लो मेरी। अच्छा एक और लगा दो। आप ये पूछो कि अगर ये काम नहीं होता तो आप